नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह ने आज औरंगाबाद के दानी बिघा स्थित सर्किट हाउस पहुंचे और यहां उन्होंने भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। इस दौरान संगठन की मजबूती, आने वाली रणनीति और जनता से जुड़ाव के मुद्दे पर चर्चा हुई और पत्रकारों से बातचीत में ऋतुराज सिन्हा ने राष्ट्रीय जनता दल पर जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी का काम सिर्फ बातें बनाना है और वो वादे करता है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं करते, जबकि एनडीए जो कहती है वो करती है। हमने गरीब, किसान, नौजवान, महिला, हर वर्ग के लिए काम किया है। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। आने का प्रयोजन सर, ये संवाद के माध्यम इधर से सही क्या है। संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है संगठनात्मक रिव्यू अपने जिला इकाइयों का करती रहती है। आज उसी क्रम में मुझे औरंगाबाद आने का अवसर मिला और औरंगाबाद के अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं से, पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से भेंट करने की योजना है और आगे चुनाव की रणनीति की चर्चा होगी। ये विपक्ष जो है हर समय यह सवाल उठाता रहता है कि जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं नीतीश सरकार के माध्यम से वो हमारी ही ये देखिए, कुछ लोग बोलने में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। राजद ने हमेशा आरक्षण की बात तो कही है, लेकिन आरक्षण दिया तो सिर्फ अपने परिवार के अंदर ही दिया। राजद ने जो भी कुछ कहा, अगर आर्थिक तरक्की की बात की तो सिर्फ उनके परिवार में ही हो, लेकिन नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, महिला वर्ग है, विधवा है, विकलांग है, उनका पेंशन बढ़ा रही है। आज आप देखें, बिजली 125 जो इन्होंने फ्री किया है, बिजली की दर में जो एक बड़ी राहत पूरे बिहार के लगभग 90% जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको एक बड़ी राहत देने का काम हुआ। तो बिजली की बात हो या पेंशन की बात हो, हर एक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या बाकी कोई विषय हो, एनडीए सरकार निरंतरता से करने का काम करती है और विपक्ष जो है खाली टीका टिप्पणी और बोलने में विश्वास है। सर, जी के राजनीति में आने की बात हो रही है, आप कैसा मानते हैं? देखिए, ये जदयू का आंतरिक विषय है। मुझे लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। पढ़े लिखे युवाओं को विशेषकर राजनीति में एक सहभागिता, सक्रियता बनानी चाहिए और अगर ऐसा वो सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ये स्पष्ट रूप से जदयू का आंतरिक मामला है। इस पे हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति सर इस्तीफा दिए हैं, इसको लेकर बीजेपी में क्या माहौल है, कौन बनेंगे बिहार से? देखिए, इस विषय पे मेरी जानकारी नहीं है, मैंने कुछ देखा नहीं है, तो टिप्पणी करना। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की क्या तैयारी और प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखिए, शाहाबाद, मगध, विशेषकर मगध का जो क्षेत्र रहा है, इस क्षेत्र में एनडीए का परफॉर्मेंस इस बार 25 के चुनाव में एक बड़ी उछाल लेने वाला है, ऐसा स्पष्ट हमारे सर्वे में दिख रहा है। यहाँ की जनता ने इतिहास में हमेशा हमारा साथ दिया है। पिछले कुछ चुनावों में यहाँ बात गड़बड़ाई है, जिन कारणों से गड़बड़ाई थी, कुछ कमी रह गई थी, उसकी पूर्ति हम करने आए हैं। जनता की आवाज़ सुनकर, कार्यकर्ता की भावनाओं को देखते हुए रणनीति बनेगी और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार मगध क्षेत्र में एक बड़ी बढ़त भाजपा और एनडीए दोनों को मिलने वाली है। औरंगाबाद में कितने सीटों पर बीजेपी के चुनाव होगा? देखिए, स्पष्ट कितने सीट पे और किस जिले में क्या होगा ये कहना अभी उचित नहीं है। जब ये बात निर्धारित होगा तो आपके सामने स्वतः आ जाएगा। सर, विपक्ष कह रहा है गुंडा राज अभी बिहार में है। देखिए, गुंडा राज किसको कहते हैं? गुंडा राज तब कहते हैं जब मुख्यमंत्री आवास से फिरौती का सौदा होता है। गुंडा राज तब कहते हैं जब दिन दिहाड़े शोरूम से फर्नीचर और गाड़ी लोग उठा के ले जाते हैं। गुंडा राज तब कहते हैं जब राइफल और बंदूक जो है स्कॉर्पियो से लहराते हुए लोग
शहरों में घूमते हैं। आज जो घटनाएं हुई हैं बिहार में पिछले कुछ हफ्तों में, ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जरूर है, पर ये पॉलिटिकल विषय नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। आपने देखा पारस वाले मामले में भी, खेमका जी वाले मामले में भी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हुई है, समय सीमा के अंदर कार्रवाई हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर के विषय को और जंगल राज के विषय को अलग अलग करके देखने का आवश्यकता है।